नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी हर एक काम को सफल बनाने वाली एकादशी है। इस एकादशी के व्रत का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी व्रत के बारे में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सफला एकादशी का व्रत का महत्व बताया था। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत का पालन किया था। सफला एकादशी व्रत का महत्व इतना अधिक है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है, व्रत का पालन करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्रदान करते हैं। इस एकादशी के देवता भगवान श्री नारायण हैं। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और ग्रहों में चंद्रमा और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो भी व्यक्ति नियमित एकादशी का व्रत करते हैं, वह व्रत के सभी नियमों का पालन करते हैं, वह मनुष्य भगवान नारायण को अति प्रिय है। इसलिए सच्ची श्रद्धा व भक्ति भाव के साथ एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस बार साल 2024 की शुरुआत होगी सफला एकादशी के व्रत के साथ, और 7 जनवरी रविवार के दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की और साल की पहली एकादशी है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी शनिवार की मध्यरात 12:43 AM से, और तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी रविवार मध्यरात्रि 12:46 पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन शनिवार के दिन किया जाएगा। रविवार 7 जनवरी को सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:51। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:11 से 12:54 तक, और अमृत काल दोपहर 1:03 से शुरू होकर के 2:42 तक रहेगा। अभिजीत और अमृत काल का समय पूजा पाठ, उपाय या तंत्र मंत्र, जाप एवं दान आदि देने के लिए बहुत ही उत्तम एवं शुभ माना जाता है। राहु काल का समय 4:30 के बाद रहेगा, जो कि अशुभ माना जाता है। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 जनवरी रविवार की मध्यरात्रि 12:47 से, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 8 जनवरी सोमवार की रात 11:59 पर। 8 जनवरी सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर। वह सूर्यास्त का जो समय है वह है शाम 5:51 पर। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में। तो 8 जनवरी सोमवार को 7:13 से 10:45 के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। इस बार एकादशी का व्रत खोला जाएगा सोमवार के दिन, और अगर आप सोमवार का भी व्रत रखते हैं तो आप सुबह के समय तुलसी पत्र व जल से व्रत खोल लें व फल खा सकते हैं। सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार दशमी तिथि की शाम को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, व दातून करके पवित्र हो जाएं। वहीं महिलाएं व कन्याएं दशमी तिथि को ही अपना सिर धो लें। रात्रि के समय भोजन ग्रहण ना करें। भगवान का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लें व भगवान विष्णु की कलाकृति या प्रतिमा की स्थापना करके धूप दीप जला करके भगवान को चंदन लगा करके पीले फल, पीले पुष्प अर्पित करें। व्रत की कथा सुनकर, पढ़कर व्रत का प्रारंभ करें। दिन भर व्रत रखें। वह शाम के समय फलाहार कर सकते हैं। केवल फलों का ही इस्तेमाल करें। अन्य किसी भी चीज़ जैसे साबूदाना, चावल आदि का बिल्कुल इस्तेमाल न करें। वह अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोलने से पहले पूजा करें। वह जो भी दान की सामग्री है उसे मंदिर में रखें। वह किसी योग्य व्यक्ति को दान कर दे। दान करने के बाद अपना उपवास खोलें। भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। वह तुलसी पत्र ग्रहण करके उपवास खोलेंगे। मान्यताओं के अनुसार चंपावत नाम की नगरी में महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह सदैव अपने पिता के धन को खर्च किया करता था, नष्ट किया करता था। एक बार उसकी गंदी आदतों से परेशान होकर के राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकलने पर भी उसकी जो लूटपाट की आदत थी वह नहीं छोड़ी, और अब वह जंगल में जाकर के रहने लगा। पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। इस दौरान पौष माह के दशमी तिथि को रात्रि को उसे बहुत ठंड लगने लगी, जिस कारण वह रात भर सो नहीं सका। अब उसे बहुत जोर से भूख भी लग रही थी।
आधा दिन बीत गया और शाम होते होते एकादशी की रात को वह भगवान को याद करते हुए भूखा ही सो गया। ऐसे में अनजाने में लुम्पक से सफला एकादशी का व्रत पूरा हो गया। व्रत होने के बाद लुम्पक की जो नियति थी वह सुधर गई, उसका मन बदल गया, उसके कर्म सुधर गए। उसके पिता ने उसे वापस बुला करके राजपाट सौंप दिया। वह खुद तपस्या करने पर निकल गए। सफला एकादशी व्रत से लुम्पक का जो भाग्य बदल गया। दोस्तों, यह थी सफला एकादशी व्रत की जानकारी। ऐसे में आप सफला एकादशी व्रत का पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ पालन करते हैं तो आपको भी स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, व कमेंट में जय भगवान विष्णु लिखें, वह हमारे चैनल देसी मार्ग को सब्सक्राइब कर लें, वह वीडियो को शेयर करें।